आज की इस वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूं मैं। पिछली कुछ 1-2 वीडियो से हम सीखते आ रहे हैं पोजीशनिंग, सीएसएस में पोजीशनिंग कैसे करते हैं एलिमेंट्स की। तो इसी को आज थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। एक तो हम बात करेंगे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। उसके अलावा मैं आपको मेन्यू बार बनाना सिखाऊंगा कि वेबसाइट में मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, ताकि पोजीशनिंग में के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी मिल सके और ये भी समझ में आए कि किस तरह से कौन से एलिमेंट्स की पोजीशनिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एज यूजुअल अपना सीएस को वीएस कोड ओपन करते हैं। तो फोल्डर ओपन करते हैं। सब पहले बता चुका हूं मैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई नया आया है इसमें उसको समझ में आ जाए हो क्या है। अब एक नई एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम ही रखेंगे हम नेविगेशन डिजाइन डिजाइन.html। एचटीएमएल इंपॉर्टेंट होता है वीएस कोड में लिखना। अपना जो बॉयलर कोड है उसको इंसर्ट करते हैं शिफ्ट 1 प्रेस करके। आपको मैं पिछले 1-2 वीडियो से सिखा रहा हूं कि HTML या विद द हेल्प ऑफ CSS हम लोग किस तरह से एक वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और किस तरह से वेबसाइट में एलिमेंट्स की पोजीशन करते हैं। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे कि होता क्या है और किस तरह से हम चीजें कैसे काम करती हैं एक्चुअल में। एक मेन्यू बार डिजाइन करेंगे एक्चुअल में। मैंने आपको बताया था कि कंटेनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक वेबसाइट के लिए, लेकिन कंटेनर कुछ भी हो सकता है। एक ड्यू भी कंटेनर हो सकता है, यहाँ पर जो बॉडी का एलिमेंट है ये भी कंटेनर का काम कर सकता है। और कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। ड्यू भी एक सिमेंटिक एलिमेंट ही आता है एचटीएमएल में, वो भी कंटेनर का काम करता है। एक मेन होता है, ये भी कंटेनर का काम करता है। ये खाली कंटेनर का काम ही नहीं करता है बल्कि ब्राउजर को इंफॉर्मेशन भी देता है कि इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का मेन कंटेंट कौन सा है। आर्टिकल एक कंटेनर आता है, इसका भी डुअल काम है। ये वेबसाइट को, वेब ब्राउजर को बता देता है कि बज़ाहिर जो, तो ये एलिमेंट कुछ, इस एलिमेंट की हेल्प से हम कुछ डिजाइन मतलब डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं, एक ब्राउजर में अपडेट नहीं करवा सकते, लेकिन इसकी हेल्प से ब्राउजर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस वेबसाइट में कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। इसी तरह से एक सिमेंटिक टैग है जिसको हम कहते हैं नैव। ठीक है, ये टैग जो है, ये जो एलिमेंट है, ये हमें नेविगेशन बार डिजाइन करने में काम आता है। जरूरी नहीं हम नैव यूज करें, हम नैव की जगह ड्यू भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। नैव को हम क्लास देते हैं, मान लीजिए इसको लिखते हैं मेन्यू। मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट, उसी वक्त लिस्ट पढ़ाते पढ़ाते HTML बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम आज आगे जाके लिस्ट की हेल्प से मेन्यू बार डिजाइन करेंगे। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा आज। ये देखिए, सबसे पहले मैं लिस्ट के लिए डालता हूँ यूआर। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप HTML बेसिक्स की लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर इसके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। वहां पर एल आई डालते हैं। ठीक है, एल आई में एक लिंक करेंगे कि एंकर टैग की हेल्प से। ये सब कुछ डिफाइन कर चुका हूँ HTML बेसिक्स में। यहाँ पर जो डिजाइनर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, अगर वो लिंक नहीं देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो लिंक की जगह वो लोग फिर हैश डालते हैं शिफ्ट ए की मदद से। उससे पता चलता है कि फिलहाल टेम्परेरी इसमें लिंक नहीं है, फिर हैश की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारी लिंक होगी। मैं ये मेन्यू बार डिजाइन कर रहा हूँ। एक का नाम रखते हैं होम, फिर होम की जगह रखते हैं प्रोडक्ट्स, फिर रखते हैं सर्विसेज, फिर अबाउट, लास्ट में कॉन्टैक्ट। अगर कोई ऐसा यहाँ पर बेसिक सीखने वाला है, कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हैश क्यों मैंने डाला, तो हम आगे जाके
दो तरह की वेबसाइट बनाएंगे। जब हम फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे तो उसके बाद हम दो तरह की वेबसाइट बनाएंगे। एक वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि उसकी हेल्प चैट जीपीटी की मदद से हम एक वेबसाइट को कितनी अच्छी तरह, और चैट जीपीटी कितना हेल्प करता है डेवलपर्स को एक वेबसाइट को बिल्ड करने में, वो देखेंगे। उसकी मदद से एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे, कंप्लीट वेबसाइट। और एक वेबसाइट विदाउट चैट जीपीटी डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये ऊपर आया मेरे पास मेनू लिस्ट। ये तो अभी लिस्ट है, अभी ये मेन्यू बार नहीं है, नेविगेशन बार नहीं है। इसको नेविगेशन बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट का यूज करते हैं। स्टाइल एलिमेंट का यूज करते हैं ऊपर हेडिंग हेडर में। ये हमारा आ गया स्टाइल एलिमेंट। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो मेन्यू है, जो हमने क्लास दिया नेविगेशन बार को, इसको एक बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डॉट मेन्यू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर रखते हैं इसका, कुछ भी रख सकते हैं, जो चॉइस है हमारी। फिलहाल के लिए हम रखेंगे ब्राउन, ठीक है। अभी होगा क्या, जब हमने इसका कलर ब्राउन रखा तो एक ब्राउन लाइन आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी हमारे पास लिस्ट्स के आ रहे हैं ये वाले टैग्स, और प्लस आ रहे हैं, लिस्ट आ रहा है हॉरिजॉन्टल शेप में, हमें चाहिए वर्टिकल शेप में। तो करेंगे क्या हम, अब मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा। हम किसी भी क्लास में जो उसके चाइल्ड होंगे, यानी किसी पेरेंट के क्लास को डिफाइन करके उसके चाइल्ड का क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट क्लास, यानी कि मैं ब्राउजर को बता रहा हूँ ये जो हमारा क्लास है यानी कि नेविगेशन है, इसके अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, और एलआई के अंदर जो ए है यानी कि एंकर टैग, उसको आप उसमें जो टेक्स्ट है उसका डेकोरेशन कर दो। होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर मैंने क्या किया। हो गया इसका डेकोरेशन नन, यानी कि इसके नीचे जो लाइन्स थी वो होगी खत्म। अब मैंने क्या इसको बताया, मेन्यू के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई में जो ए है एंकर टैग है, उसका उसकी डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन। और उसका जो फॉन्ट है उसका कलर कर दो व्हाइट, या कुछ भी लाइट कलर। ये हो गया इसका कलर व्हाइट। अब हमें तीसरा काम करना है, वो करना है इसको अब मेन्यू को, अब ये जो हमारा मेन्यू है इसको अब टारगेट करना है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्लास डॉट मेन्यू। अब मैं मेन्यू क्यों लिख रहा हूँ, मैं नैव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वो भी अभी बताऊंगा आपको। मेन्यू के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, इसकी डिस्प्ले को आप कर दो इनलाइन ब्लॉक का। इनलाइन ब्लॉक क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाइट और विड्थ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बेस्ट रहेगा इनलाइन ब्लॉक। इसका डिस्प्ले कर दो इनलाइन ब्लॉक। इसके जो डॉट्स थी वो भी हो गए खत्म, और प्लस जो ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है ये अब वर्टिकल शेप में आ गया। मेन्यू बार को डिजाइन करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने जो ये ए एंकर टैग टारगेट किया है, इसका जो फॉन्ट है इसको करेंगे चेंज। मैं बोलूंगा इसको फॉन्ट साइज दे दो आप 1 VW क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया अगर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो VW यूज करें, यानी कि ये खुद ही अब एडजस्ट हो जाएगा एज पर द डिवाइस सेटिंग्स। वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। छोटा हो गया, 2 VW देते हैं, कोई इशू नहीं। अब ठीक है, फिलहाल सीखने के लिए ठीक है। और एक और काम करेंगे, ये जो हमारा ऊपर ये वाला टैग है एलआई, इसको मैं बोलूंगा इसमें जो टेक्स्ट है इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दो सेंटर। अभी इसमें नहीं हुआ, कभी कभार चेक करना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज करनी है। इसमें भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसमें नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट
हम जाते हैं फिर जो हमारा मेन क्लास है यानी कि जो पेरेंट का क्लास है उसमें दे देते हैं। इसमें दैट मीन्स हमें ये वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो पेरेंट है उसके क्लास में। तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगी। ये नॉर्मल सी बात है डेवलपर्स की, नॉर्मल सी बात है सीएसएस के लिए, ये सब होता रहता है। अब देखिए, अब मुझे चाहिए टैग्स, ये जो मैंने मेन्यू आइटम्स डाले हैं, ये जो मैंने नेविगेशन बार में आइटम्स डाले हैं, इनमें चाहिए स्पेसिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 4 VW। ओके, इसको लगाया रेडियस। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया रेडियस क्या मैंने दिया। ठीक है, एक और डिज़ाइन भी करेंगे इसके बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमने रेडियस दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा मेनू बार डिज़ाइन हो रहा है। अब दूसरा इशू है, अब मैंने ये जो बीच में टेक्स्ट डाला है, अब मैं इस टेक्स्ट को किस तरह से आपस में स्पेसिंग दे दूं। देखिए, एक अलग चीज मैं आपको आज दिखाऊंगा, वो ये कि इंस्पेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये काफी यूजफुल ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने VW दिया उससे क्या होगा। आईफोन SE में भी साइट खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। सर्फेस प्रो में भी, अगर जो भी कोई डिवाइस है उसमें खुद ही फॉन्ट छोटा बड़ा होता जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमारी वेबसाइट जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिवाइस। ठीक है, अब मेरा मकसद क्या था आपको ये दिखाना। मेरा मकसद था, अगर इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, जहां पर आप राइट क्लिक करते हैं, जिस जगह पे इंस्पेक्टर आप राइट क्लिक करेंगे वही जगह इंस्पेक्टर होगी वेब पेज की। यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा इंस्पेक्ट। अभी ये वाला पोर्शन हो रहा है इंस्पेक्ट। यहाँ पर नीचे स्टाइल में मेरे पास आ रहा है मार्जिन स्टार्ट 0M, मार्जिन ब्लॉक 0M। मुझे ये इसका एक ऑटोमेटिक मार्जिन है जो इसको ब्राउजर ने खुद ही दिया है। मैं उसको कुछ मार्जिन दे देता हूँ। मैं इसमें डाल दूंगा मार्जिन, ये जो ए है इसमें मैं मार्जिन डाल दूंगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट मान लीजिए मैं दूंगा मार्जिन लेफ्ट 3 पिक्सल्स फॉर अ वाइल। जरूरी नहीं हम ये VW में दे, अब बढ़ रहा है मार्जिन, इसको भी VW कर देते हैं ताकि ये भी रेस्पॉन्सिव हो जाए, ये भी रिलेटिव हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो स्पेसिंग थी वो हो रही है इंक्रीज। अब इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट, इसकी होगी स्टाइलिंग इंक्रीज। यहाँ पर जो मैंने इसका मार्जिन दिया था, नीचे आ रहा है मेन्यू 4VW, इसको मैं यहीं पर काम ज्यादा करके देख सकता हूँ कि ये कैसा इफेक्ट लेता है। और एज पर जिस तरह से ये इफेक्ट लेगा उसी इफेक्ट के हिसाब से फिर मैं VS कोड में इसका वैल्यू कम ज्यादा कर सकता हूँ। क्रोम या फायरफॉक्स में ये जो इंस्पेक्ट का ऑप्शन है ये अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही काम आता है, क्योंकि हम इसमें किसी भी वेबसाइट एलिमेंट को लाइव कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट। फॉर इसकी कलर चेंज कर दूंगा यहाँ पर। अगर मुझे कोई और कलर पसंद आता है तो उसका सिंपली कॉपी कर दूंगा हेक्साडेसिमल वैल्यू, और जो यहाँ पर मैंने ब्राउन दिया है, ब्राउन को डिलीट करके इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ब्राउन को करते हैं डिलीट, इसका हेक्साडेसिमल। तो अब ये इसका कलर हो गया परमानेंट, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। और क्या कर सकते हैं, एक और भी ऑप्शन, कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं हमारे पास। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है, डिफॉल्ट पैडिंग है, इनको भी यहाँ पर चेंज करेंगे देखने के लिए कि इसका लुक जो है वो कैसा होता है। गर्ज कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और एज पर द रिक्वायरमेंट जो हमें दिखे कि ये सही चीज हो रही है हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेज के साथ, एज वही
चीज पर हम फिर हम एक्टिवेट कर सकते हैं VS कोड में, अप्लाई कर सकते हैं VS कोड में। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो कुछ भी सिखाऊं वो बिल्कुल सिंपल रहे और आसान रहे। तो ये आप इंस्पेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी ऑप्शंस आ रहे हैं और उन ऑप्शंस का हम टेम्पररी यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फिर अपने VS कोड में जाके उस वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं जो परमानेंटली चेंज हो गया, जैसे कि मैंने आपको अभी कलर दिखाया। अब हमने कलर तो दिया, थोड़ी बहुत पैडिंग देते हैं इसकी, मेन्यू को थोड़ी बहुत पैडिंग देते हैं। यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा पैडिंग, पैडिंग पैडिंग ऑल करेंगे, हर जगह से पैडिंग देंगे। मान लीजिए 2 VW, ये मैंने दे दी पैडिंग, 2 ज़्यादा हो गई, 2 की जगह 1 देते हैं, 1 रहेगा ठीक। अब ये हमारा मेन्यू डिज़ाइन हो गया। अब आप इस मेन्यू को जहाँ भी ले जाना चाहते हैं अपने पेज पे, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका मार्जिन, इसका रेडियस सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैंने ये आपको इसलिए दिखाया था आज मेन्यू, ताकि आपको पोजीशनिंग के बारे में थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन मिल जाए और सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमने यहाँ पर नॉन सिमेंटिक टैग सिमेंटिक टैग अप्लाई किया था नैव। अगर हम चाहे तो नैव की जगह ड्यू भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने नैव की जगह ड्यू लिखा। हाँ, ब्राउजर को तो फर्क पड़ेगा, उसको नैव से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, SEO के लिए जरूरी होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नैव की जगह अगर हमने ड्यू कर दिया तो डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए डिजाइन वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ, ब्राउजर इंफॉर्मेशन में फर्क पड़ सकता है। नैव से उसको हेल्प मिल रहा था कि उसको पता चल रहा था कि ये नेविगेशन है। अब एक और चीज भी हम कर सकते थे कि इसको नैव ही रखते और इसको एक अलग पैरेंट ड्यू दे देते, जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि पैरेंट क्या होता है और चाइल्ड क्या होता है, और पैरेंट चाइल्ड आपस में कैसे काम करते हैं। डिजाइनर्स एक और चीज भी करते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लिखते हैं डॉट स्टार, फिर इस तरह से लिखते हैं पैडिंग, या छोड़ दिए, नेक्स्ट में हम जब फ्लेक्स सीखेंगे तो उस वक्त मैं ये सब सिखाऊंगा, इसको अभी सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने अभी थोड़ा बहुत और सीखा पोजीशनिंग के बारे में, प्लस सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें हमारा CSS जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद हम वेबसाइट डिजाइन कर पाए विद द हेल्प ऑफ ChatGPT और विदाउट ChatGPT। फिर आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगी कि ChatGPT हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल नहीं है। थैंक यू।